बड़ी लड़की हो गई है, एक कप चाय बनाना तक नहीं सीखा। हे भगवान, ससुराल में कैसे निभाएगी ये। वो चाय चूल्हे पर चढ़ाकर जरा सा बाहर क्या निकल गई कि ताई जी को बस बोलने का बहाना ही मिल गया। पर उसकी मम्मी ही कहाँ कम थी। बोली, क्या करूं जिज्जी, मेरी तो कभी सुनी ही नहीं इसने। अब सास ही सुधारेंगी, तब समझ आएगी। मन में तो डर बैठ ही गया था सुनैना के, पता नहीं क्या होगा ससुराल जाने पर, और पता नहीं कैसी होगी ये सास। मन में बचपन से बैठा हुआ वो डर एकदम सच होकर सामने आया था। बहुत व्यस्त और बड़े नियम कानून वाली सास मिली थी सुनैना को। सुबह उठकर जाने कितने काम निपटाकर वो तो 9 बजे अपनी दुकान के लिए निकल जाती, तो पति और देवर के नाश्ते की जिम्मेदारी अपने आप ही उसके ऊपर आ जाती। 1:30 बजे तक ससुर जी घर आते थे, तो लंच समय से बनाकर तैयार रखना ही पड़ता था। डिनर जरूर सास उसके साथ खड़ी होकर बनाती थी, क्योंकि उस समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। लेकिन क्या इतना ही? अब समझ में आया था कि ये घर के काम तो पूरे दिन चलते हैं, और वह जैसे तैसे उन्हें निपटाती। लगभग रोज ही किसी न किसी बात के लिए सासू जी का ताना सुनने को मिलता। काफी कोशिश करती थी कि गलतियां न हो, पर हर रोज कोई नई मुसीबत सर पर पड़ी ही रहती थी। अब कल शाम को ही पति देव ने कुछ मित्रों को घर पर बुला लिया था, और नई नई बीवी से चाय पकौड़ों की फरमाइश कर डाली। हल्की हल्की धुन पर थिरकते हुए उसने कढ़ाई चढ़ाई, और अलमारी के नीचे वाली दराज में रखा हुआ तेल झटके से उठाकर कढ़ाई में डालने चली। शायद ढक्कन ठीक से बंद नहीं था, या शायद कैन ज्यादा भरा हुआ था, या पता नहीं क्या हुआ। सुनैना के हाथों से छूटकर गिर गया। हर तरफ सिर्फ तेल था, और वह हैरान सी बीच में खड़ी थी। अब क्या करेगी कुछ पता नहीं था। शायद भगवान जब मुसीबत भेजते हैं तो उसका निदान भी भेजते होंगे। तभी तो ठीक उसी समय उसकी सास घर में आ गई, और किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। 2 मिनट उन्होंने स्थिति को समझने में लिया, और फिर बोली, गैस बंद करो, तुम्हारी कढ़ाई जल रही है, और जहां खड़ी हो वहीं रहना, वरना पैर फिसल जाएंगे। 1-2 मिनट के अंदर वो कपड़े बदलकर पानी की बाल्टी और सर्फ के डिब्बे के साथ सामने खड़ी थी। समस्या का समाधान समझ में आते ही सुनैना के होठों पर मुस्कान आ गई। और फिर तो सास बहू ने मिलकर किचन के साथ और भी ना जाने कितना कुछ चमका चमका कर साफ कर दिया। चंद्रमा को सिर्फ चाहने भर से कुछ नहीं होता, पा लेने का मर्म आज सासू माँ ने उसे सिखा दिया था। सास बहू की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना बहुत ध्यान रखें।